हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का अध्याय 3 अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर से अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो जो ये अंकोर वाट का मंदिर है ना, इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और यह मंदिर जो है 12वीं शताब्दी में कंबोडिया लाओस एक जगह है, ठीक है ना, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता जो है ना, जनेवा समझौता ये हुआ था 1954 ईस्वी में। और इस समझौता में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु इस समझौते को किया गया था। हिंद चीन की समस्या का समाधान किया गया था। और यह समस्या इस समय ऐसी बन गई थी कि ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध कब शुरू हो जाए। और इसी समय वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया था। जी हाँ, वियतनाम कितने हिस्सों में बंट गया था? इसी समय जनेवा समझौता के समय में ही वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। और यहाँ पर समस्या ये बन रही थी कि जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले थे ना, उसके विरोध में एक संगठन बन गया था। और उसके विरोध में धर्म प्रचार करने वाले के विरुद्ध में एक संगठन बनाया गया था जिसे हम स्कॉलर्स रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी। तो जो वियत मिन्ह है इसकी स्थापना की थी हो ची मिन्ह ने। और हो ची मिन्ह, इसमें जो हो ची मिन्ह है ना, इसको हम देख लेते हैं। इसमें 3 राज्य थे। एक तो पहला था वियत मिन्ह, कंबोडिया और तीसरा लाओस है। हिंद चीन ऐसा नहीं है कि हिंद चीन जो है जो क्षेत्र है यह इंडिया और हिंद का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान और चीन का मतलब चाइना। तो इंडिया और चाइना नहीं है कि जो हिंद चीन का जो क्षेत्र है यह चाइना से सटा हुआ है, लेकिन चाइना उसमें नहीं है, ठीक है ना, उसमें शामिल नहीं है हिंद चीन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन शामिल नहीं है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो जो वियतनाम की युद्ध की जो समाप्ति हुई थी ना, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो वियतनाम की जो युद्ध की समाप्ति हुई थी उस समय वहाँ का राष्ट्रपति था आर निक्सन। कौन सा वहाँ का राष्ट्रपति? वहाँ का राष्ट्रपति था आर निक्सन था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो नियो लियो हक्सत जो है यह राजनीतिक पार्टी थी आपका पाथेट लाओट की। और पाथेट लाओट यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी समय राष्ट्रीय मुक्ति सेना का भी गठन किया गया था। और यह गठन हुआ था 1960 ईस्वी में। और उसी समय इसकी स्थिति काफ़ी खराब होने लगी थी और यहाँ पर उपद्रव होने लगा था। जो राष्ट्रीय मुक्ति जो सेना का जिसका गठन हुआ था ना, इस सेना के लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था और वहाँ की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। और समय ऐसा आया कि 1961 में एक ऐसा समय चला आया जब यहाँ पर आपातकाल की घोषणा अब करनी पड़ी थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाए हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन के क्षेत्र में 3 देश आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आप लोग ऑप्शन में देख करके यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो हिंद चीन के क्षेत्र में जो बसने वाले फ्रांसीसी होते थे ना, उनको कालोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको कालोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच इंडो चाइना। जो फ्रांस इंडो चाइना किस वर्ष स्थापना। देखिए फ्रांस इंडिया चाइना जो है, इंडो चाइना दूसरा है और फ्रांस के साथ फ्रांस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो फ्रेंच इंडो चाइना है इसकी स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में। और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। जो इंडो चाइना है ना,
यह कौन से देश का उपनिवेश सबसे पहले समझ लेते हैं। एक ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र या क्षेत्र कह सकते हैं जिस पर किसी दूसरे देश राष्ट्र का वहाँ पर शासन चलता हो, उसको हम उपनिवेश कहते हैं। ठीक है ना, वहाँ के लोगों का शासन वहाँ पर नहीं हो, मतलब आप इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सैन्य शासन भी इसको कह सकते हैं। उपनिवेश का मतलब यही होता है, जैसे कि इंडिया में कहें कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स का यह उपनिवेश कहा जा सकता है कि वो लोग एक ऐसे क्षेत्र को ढूंढे थे जहाँ पर वे लोग अपना शासन कर सके। तो इसको बोला जा रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, कौन से देश का वहाँ पर शासन था। इंडो चाइना जो था यहाँ पर फ्रांस का शासन चल रहा था और फ्रांस का उपनिवेश यहाँ पर कह सकते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन्ह है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है, हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना मार्च 1946 ईस्वी में, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम हनोई समझौता के नाम से। और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइली गाँव की घटना कहाँ हुई थी। जो माइली गाँव है ना, इसकी घटना हुई थी आपके दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम दो पार्टों में बटा हुआ था, एक तो उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी 1973 ईस्वी में, और यहाँ पर एक शांति संधि हुई थी अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच में। कब हुई थी शांति संधि? 1973 ईस्वी में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वियतनाम जो है आपको दो भागों में बटा हुआ था, एक तो उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। और दक्षिणी वियतनाम में माइली गाँव की घटना घटी हुई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस्ट वियतनाम के लेखक को किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम के लेखक हैं बी फॉन बाओ चाउ ने। यहाँ पर जब ये बुक इन्होंने लिखी थी, तो उस समय वहाँ की जो जनता थी, उन सभी जनता ने जब इस बुक को पढ़ा था तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और वहाँ पर माहौल जो थी पहले की अपेक्षा अब उसकी विपरीत माहौल होने लगी थी। लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक है ना। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह। और हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है, आप लोग अभी देखे हैं कि हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। और रिवोल्ट, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़े हुए कि स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है ये हुआ था 1868 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था। जो माइली गांव हत्याकांड है ना, ये हुआ था आपका दक्षिणी वियतनाम में, और इसके जिम्मेवार कौन है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके जिम्मेवार था अमेरिका। कौन था? अमेरिका था। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? अमेरिका था। अंकोरवट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोरवट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो अंकोरवट का मंदिर जो है सुरमनमन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, और यह लाओस कंबोडिया में स्थित है। और यह मंदिर विष्णु देवता का मंदिर है। अंकोरवट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? विष्णु देवता का मंदिर है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, ताकि वहाँ के लोगों की जो शिक्षा है वो और सुदृढ़ की जा सके। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फॉन बाओ चाउ फून फू सो थे। कौन थे यहाँ पर? हुआ आंदोलन के नेता फून फू सो थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना की थी ओगेनुन आई ने। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओगुएन आई ने यहाँ पर अनामी दल की स्थापना की थी। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है, तो पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया। वियतनामी युद्ध जो हुआ था ना, इसे हम पहला टेलीविजन युद्ध कहते हैं। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी, तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह। और इसी कारण से इन्हें पथ प्रदर्शक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में वियतनाम में
लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता है? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसे कहते हैं? तो जो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हैं उनको हम हो ची मिन्ह के नाम से जानते हैं, और इनका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? पथ प्रदर्शक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया था? देखिए यह दार्शनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वियतनाम किस प्रसिद्ध दार्शनिक को एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया था? और ये था रसेल ने क्या किया था? अमेरिका को वियतनामी युद्ध का दोषी करार दे दिया था। और वियतनाम में कालोन किन्हें कहा जाता है? वियतनाम में कालोन किसे कहा जाता है? तो वियतनाम में फ्रांसीसी जो नागरिक होते हैं ना, उनको कहा जाता है कालोन। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? उनको कालोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालोन कौन होते थे? तो देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि कालोन किसे कहते हैं? वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? उनको भी कालोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यू आई क्वावेट। ठीक है ना, क्या था नाम था? न्यू आई क्वावेट। और यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो जो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वह डेट था 2 सितंबर 1945। कब वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए